स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रद्धा में मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषों, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के प्रारंभिक श्लोकों की हम लोग चर्चा कर रहे थे, जहां संजय धृतराष्ट्र को सूचना दे रहा है, बता रहा है कि विसृज्य सश्रम चापम शोक संविघ्न मानसः, अपने धनुष बाण को रथ के ठीक बीच वाले निचले हिस्से में रखकर अर्जुन दुखी मन से शोकग्रस्त होकर बैठ जाता है और स्पष्ट रूप से संकेत दे देता है, न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। प्रथम अध्याय के प्रारंभ से ही अर्जुन के भीतर शोक पैदा होने लग गया था, लेकिन चलते चलते उसके भीतर मोह भी पैदा होने लग गया। जब अर्जुन कहता है कृष्ण से, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, हे कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दो, ताकि मैं देख सकूं कि किन किन से मुझे युद्ध करना है। और कृष्ण ले आते हैं। पूरे प्रथम अध्याय में कृष्ण केवल 4 शब्द बोलते हैं, और जब कृष्ण रथ को लेकर के आते हैं तो दोनों सेनाओं के मध्य, जहां गुरु द्रोणाचार्य, जहां भीष्म पितामह खड़े थे, उनके ठीक सामने रथ को रोक देते हैं। कृष्ण जानबूझकर वहां खड़ा करते हैं। वो चाहते हैं कि अगर इसके भीतर मोह का जागरण होना है, इसने मोह से ग्रस्त होना है, तो अभी हो जाए। अगर युद्ध के बीच में मोह पैदा हो गया और इसने युद्ध से इनकार कर दिया, तो फिर कोई संभावना भी नहीं बचेगी। इतना ही नहीं, कृष्ण ने वहां पर 4 शब्द बोले, एक पंक्ति बोली, पार्थ पश्य, हे अर्जुन देख लो, अच्छी प्रकार से देख लो, एतान सब एतान कुरुन, इधर भी देख लो उधर भी देख लो, दोनों तरफ कुरुवंशी हैं। अब पांडव भी तो कुरुवंशी थे, दोनों तरफ। तो अर्जुन ने जब घुमाकर दृष्टि घुमाई और दोनों तरफ देखा कि इधर भी कुरुवंशी इधर भी कुरुवंशी, तो उसने तुरंत कहा, इमं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण ये तो स्वजन है, ये तो सब मेरे अपने हैं। और जैसे ही मेरे अपने शब्द बोला, उसके भीतर
मोह जागृत होने लग गया, मोहग्रस्त हो गया। अब कृष्ण ने कोई संभावना नहीं छोड़ी कि मोह अगर आना है तो आ जाए। और शोक जो है ना, एक बड़ी खतरनाक बीमारी है। मोह भी खतरनाक बीमारी है। और जिसमें शोक होता है, मोह होता है, वहां भय भी पैदा हो जाता है। तो शोक, मोह और भय, तीन खतरनाक बीमारियां, और अर्जुन तीनों ही बीमारियों से ग्रस्त हो गया है। तीनों का ही उसके ऊपर अटैक हो गया है। और इन तीन बीमारियों से बाहर निकालने का कार्य योगेश्वर श्री कृष्ण करते हैं। ये तीनों बीमारियां, एक भूतकाल से, अतीत से, दूसरी वर्तमान से, और तीसरी भविष्य से जुड़ी हुई है। शोक जब भी हमें होता है, हम थोड़ा एनालाइज करें, अपने को विश्लेषण करें, जब भी शोक होगा अतीत के कारण होगा। जो घटनाएं पहले घटित हो चुकी हैं उनको याद करते हैं तो हम दुखी होते हैं। किसी ने हमको गाली दी थी, किसी ने हमारा अपमान किया, किसी ने हमारे कार्य में अड़चन पैदा की, तो भीतर शोक पैदा होता है, व्यक्ति दुखी होता है। लेकिन मोह कभी भी अतीत से पैदा नहीं होता। मोह सदैव वर्तमान से पैदा होता है। अब अर्जुन खड़े हैं, सामने देखते हैं दोनों तरफ स्वजन हैं, तो उनके भीतर मोह पैदा हो जाता है। और जब शोक और मोह दोनों होते हैं तो फिर भविष्य के बारे में जब व्यक्ति कल्पना करता है, उस कल्पना से जो चिंता पैदा होती है, उस चिंता के कारण भीतर भय भी पैदा हो जाता है। अब यहां अर्जुन कहते हैं ना कृष्ण से कि युद्ध होगा, कितने शूरवीर मारे जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितनी बहनों के लाल मृत्यु को प्राप्त होंगे, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, नर नारियों का अनुपात बिगड़ जाएगा, और एक यूं समझो कि अव्यवस्था पैदा हो जाएगी, समाज में नर्क का निर्माण हो जाएगा। तो कैसे रहेंगे लोग उस समाज के अंदर? अभी हुआ कुछ भी नहीं है, केवल भविष्य की कल्पना के कारण जो चिंता अर्जुन के भीतर पैदा हुई, उसके कारण भय पैदा हो गया। अब आप देखिए, श्रीमद् भगवत गीता व्यक्ति के भीतर के शोक को, मोह को और भय को, तीनों का निवारण कर देती है। अर्जुन को भी तो तीनों से भगवत गीता के ज्ञान ने निकाला। लेकिन अर्जुन क्या समझ रहा है कि उसे वैराग्य हो गया है। हम लोग भी तो यही समझते हैं। जब कभी शोक, मोह, भय, कुछ ऐसी स्थितियां या परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो हमें भी लगता है कि हमारे भीतर वैराग्य पैदा हो रहा है। लेकिन वो वैराग्य क्षणिक वैराग्य होता है। अब यह शोक, मोह और भय है, तो शोक गर्भित भी वैराग्य होता है, मोह गर्भित वैराग्य भी होता है, और भय गर्भित वैराग्य भी होता है। जब कभी व्यक्ति दुख में हो, शोक में हो, कुछ परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, घर में किसी की आत्मीय जन की मृत्यु हो जाए, तो शोक से इतना ग्रस्त होता है, सोचता है क्या है ये जिंदगी। उसके भीतर वैराग्य की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ये तो शोक से गर्भित वैराग्य है। लेकिन जब परिस्थितियां सामान्य हो जाती हैं थोड़े समय के पश्चात, तो ये वैराग्य कहाँ जाता है? वैराग्य समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जब मोह पैदा होता है तो व्यक्ति के भीतर अपने आत्मीयजन, अपने लोगों के लिए मापदंड अलग होता है,
और दूसरों के लिए मापदंड अलग होता है। अपने बच्चे ने कुछ कर दिया तो कोई बात नहीं, बच्चे तो करते ही हैं, और दूसरे के बच्चे ने कुछ किया तो देखो कैसे लोग हैं, कोई संस्कार नहीं दिए, कुछ समझाया नहीं, कुछ पढ़ाया नहीं, जैसे माँ बाप ऐसे ही उनके बच्चे। तो कितनी बातें, ये मोह के कारण है। अपने मापदंड अलग, दूसरे के मापदंड अलग, और जब ये परिस्थितियां हावी होने लग जाती हैं तो व्यक्ति फिर वैराग्य की ओर चलता है कि क्या करना है इसे संसार में रहकर। लेकिन जब वहां भी परिस्थितियां सामान्य होती हैं तो वैराग्य समाप्त हो जाता है। और जब इन स्थितियों के कारण भीतर भय पैदा होता है कि भविष्य के समाज की कल्पना करके हम कैसे रहेंगे, कितना मुश्किल है, तो कहता क्या जीना, इससे तो मर जाना बेहतर है। तो भय से वैराग्य पैदा होने लग जाता है। लेकिन ये सारे वैराग्य वास्तव में वैराग्य नहीं है, ये क्षणिक वैराग्य हैं। वास्तव में वैराग्य तो वो होता है जो परिस्थिति जन्य नहीं होता, जो मनस्थिति जन्य भी नहीं होता, जो ज्ञान के कारण उदित होता है और सामान्य परिस्थितियों में उदित होता है। सामान्य परिस्थिति में ज्ञान के कारण भीतर से भाव उठा कि मुझे वैराग्य लेना है, तो वो वैराग्य वास्तव में वैराग्य है, और वही वैराग्य मनुष्य को अध्यात्म के जगत की ओर ले चलता है। उसी के कारण प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य आगे बढ़ता है, अन्यथा आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन इन मोह, शोक और भय इतना गहरा उसको हो गया था अर्जुन को कि कृष्ण को लगभग 700 श्लोकों की गीता सामने लानी पड़ी। 574 श्लोक तो अकेले कृष्ण ने बोल दिए, और जब 574वां श्लोक अर्थात 18वें अध्याय के 72वां श्लोक में कृष्ण क्या कहते हैं कि थक गए कृष्ण, कितना ज्ञान, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सारा कुछ दे दिया। अब पता नहीं अर्जुन तो वैसे का वैसे ही चुप करके सुनता चला जा रहा है। तो उन्होंने तुरंत कहा, त्वैकाग्रई चेतसा, अर्जुन तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो ध्यान से कि नहीं सुन रहे? तो अर्जुन ने एक क्षण नहीं लगाया। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्व प्रसादा मया अच्युत, तुरंत कह दिया बिना कुछ सोचे कि हे कृष्ण, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरे मोह का नाश हो गया है, मेरे सारे संदेह मिट गए हैं, और मैं अब ज्ञान को उपलब्ध हो गया हूं, अपने स्मरण को प्राप्त हो गया हूं, और अब आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। तो श्रीमद् भगवत गीता में छोटे छोटे अनेक मार्ग आएंगे जिन्हें हम अपनी अपनी सुविधा से उन्हें अपनाकर अपने जीवन को अपवर्ग की ओर ले जा सकते हैं। यहां जब अर्जुन बैठा हुआ है शोकग्रस्त होकर, तो यहां क्या है कि युद्ध न करने की वो घोषणा कर देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कारण यही है ना कि सामने द्रोणाचार्य हैं और भीष्म पितामह हैं, दोनों तरफ कुरुवंशी हैं। मोह के कारण ही तो ऐसा किया उन्होंने, अन्यथा अर्जुन आया तो युद्ध करने के लिए है। अगर सामने ये लोग न खड़े हों अपने महानुभाव, तो गाजर मूली की तरह सबको काट कर परे कर देगा। लेकिन अब उसके भीतर का जो मोह है, उसके भीतर का जो भय है, उसमें इतनी भी शक्ति नहीं रही कि धनुष बाण को अपने कंधे पर धारण कर सके, उसे भी त्याग देता है, छोड़ देता है। सीदंती मम गात्राणी, कहता मेरा सारा शरीर कंपित हो रहा है। हमारे जीवन में भी जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो हमारा अपना शरीर से ऐसे लगता है कंपन हो रहा है, अपने शरीर का भी बल समाप्त हो जाता है, हमारी बुद्धि मन भी कुछ कार्य नहीं कर पाती, कुछ सोच नहीं पाती। तो स्थिति कौन सी होती है? वही होती है जब अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, कि मेरे स्वभाव में दोष आ गया है, मेरे कर्म में दोष आ गया।
तो जब कर्म में दोष आ जाता है, अविद्या से मन भर जाता है, तो व्यक्ति सही दिशा की ओर फिर जा नहीं पाता। अब यहां कृष्ण ने प्रथम 2 श्लोक बोले और सीधा वार कर दिया, अटैक कर दिया। क्या कहा? एक शब्द कहा कि तू कायर है और दूसरा का नपुंसक है। लेकिन कृष्ण को बुरा लगा, लगना तो था, स्वाभाविक है। एक योद्धा, महायोद्धा से कहा जाए कि तू कायर है, तो इससे बड़ी उसके लिए अपमान क्या हो सकता है? तो जले भुने अर्जुन ने भी कृष्ण को चौथे 5वें श्लोक में अच्छी प्रकार से सुना दिया और कह दिया कि देखो, आप ही तो धर्म के प्रतीक हैं और अहिंसा धर्म का आधार है। आपने अगर योग दर्शन पढ़ा हो, सुना हो, महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन दिया, उसमें एक अष्टांग योग का मार्ग दिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तो अष्टांग योग। वस्तुतः 8 नहीं 16 हैं। पहले और दूसरे के 5-5 और भाग हैं। और जो पहला यम है, उसके 5 भागों में आधार क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। तो अहिंसा, योग दर्शन का सारा महल अहिंसा के ऊपर खड़ा है। जब हम योग करते हैं, परम सत्य की प्राप्ति करने की साधना को प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले अहिंसा को जीवन में लाना होता है। तो अर्जुन कहते हैं कि जब हमारे योग का आधार अहिंसा है, धर्म का प्रतीक अहिंसा है, तो हे कृष्ण, आप मुझे हिंसा करने की बात क्यों कहते हो? क्यों मुझसे कहते हो कि युद्धस्य व भारत? हे अर्जुन, तू युद्ध कर। लेकिन वो इस बात को नहीं जानता कि केवल हिंसा और अहिंसा कैसे होती है। हिंसक अहिंसक कर्तव्य कर्म क्या होते हैं? कर्म सभी एक प्रकार के होते हैं। कर्म अच्छा है या बुरा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कर्म को किस उद्देश्य से किया जा रहा है। एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो चाकू से उसका पेट काट देता है, चीर देता है, और भीतर जो रोग था उसको बाहर निकाल देता है। और एक जो डाकू होता है, चोर होता है, लुटेरा होता है, वो भी चाकू से पेट को चीरता है और फिर उसके पैसे छीन कर ले जाता है। पैसे तो यहाँ डॉक्टर भी लेता है, वो भी लेता है, वहां ले जाता है, यहाँ दिए जाते हैं। तो डॉक्टर ने ये वही कर्म किया, लेकिन उस कर्म को हिंसा नहीं, अहिंसा ही कहा जाता है, क्योंकि उसमें किसी के जीवन को बचाने की बात है। तो इसलिए अर्जुन यहां बड़ी बातें कर रहा है, ऐसी जैसे कि धर्म का कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ हो। और यहां चूंकि कायर कहा गया ना, आपने देखा कि ये चौथा जो हमारा श्लोक है, इस श्लोक में कहा गया मधुसूदन शब्द का प्रयोग किया। अर्जुन क्या कहते? कथम भीष्मम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, द्रोण और भीष्म पितामह, इन महापुरुषों को, महानुभावों को मैं कैसे मारूंगा? और वहीं पर जब दूसरे अध्याय को प्रारंभ करते हैं, तो प्रथम श्लोक में भी संजय इसी बात को कहता है, विषिदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदना। अब कृष्ण के तो बहुत सारे नाम है, गोपाल है, गोविंद है, केशव है, मधुसूदन। यहां महर्षि वेदव्यास ने कहा कौन से शब्द का प्रयोग करना है, बड़े सोच समझ के किया। अब यहां मधुसूदन शब्द बार बार आ रहा है, संकेत करता है अर्जुन कि हे कृष्ण, कृष्ण को मधुसूदन इसलिए कहते हैं कि मधु नाम का एक दैत्य था, उसका वध किया था, तो उनका नाम मधुसूदन, मधु का नाश करने वाला पड़ गया।
तो अर्जुन कहता है कि जब उस दैत्य का वध करने के लिए युद्ध हुआ था, उस युद्ध में मैं भी तो आपके साथ था। हमने कितनी वीरता से युद्ध किया था, और मेरे जो बाण धनुष से निकले थे, उसने उस दैत्य को धाराशाही कर दिया था, लेकिन उसका वध करने का श्रेय आपको प्राप्त हुआ। तब तो आपने कुछ नहीं कहा था। और फिर ये जो भीष्म पितामह है, या ये जो अपने गुरु द्रोणाचार्य हैं, ये कोई राक्षस थोड़ी हैं। ये तो महापुरुष हैं, ये पूजनीय हैं, और इनके ऊपर तीर चलाना तो पाप नहीं, महापाप कहलाता है। फिर अर्जुन कहता है कि शास्त्रों में ये बात कही गई है कि दो स्थितियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर मनुष्य को पाप नहीं महापाप लगता है। एक तो जिनसे जन्म का रिश्ता हो, और दूसरा जिससे विद्या का रिश्ता हो। ये दो ऐसे रिश्ते हैं कि उनका अपमान भी कभी नहीं करना चाहिए, उनके सामने कभी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और यहां आप हे कृष्ण देख रहे हैं, एक तो खड़े हैं भीष्म, जिनके साथ मेरा जन्म का रिश्ता है, और दूसरे खड़े हैं द्रोण, जिनके साथ मेरा विद्या का रिश्ता है। इसलिए द्विज कहा जाता है ना, कि जीवन में एक तो जन्म देती है अपनी मां और माता पिता, जिनसे जन्म का रिश्ता होता है, इनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरा, जब अपने गुरु के पास, पहले गुरुकुल में जाने की परंपरा थी, अर्थात जो हमें विद्या का दान देता है वो दूसरा जन्म देता है। विद्या देने के पश्चात पहले से निकालकर दूसरे जन्म में पहुंचा देता है, तो वो उसके साथ विद्या का रिश्ता होता है। और यहां ये दोनों खड़े हैं, और मैं दोनों के अपमान करके पाप नहीं महापाप का भागी नहीं बनना चाहता। बड़ी मुश्किल समस्या सामने अटक गई है। अब क्या करें? यहां अर्जुन, कृष्ण भी चुप हैं, सुनते रह रहे हैं। कृष्ण भी तो धर्म के प्रतीक हैं, सिर्फ सुनते जा रहे हैं। तो यहां वो स्पष्ट कहता है अर्जुन, गुरुन अहत्वा ही महानुभावान। ये दोनों जो महानुभाव महापुरुष सामने खड़े हैं, गुरु और भीष्म, इन दोनों को अपने बाणों को इनके ऊपर चलाने से, इनको मारने से तो अच्छा है श्रेयो भोक्तम भैक्षम अपीह लोके, कि मैं भीख मांग करके अपना जीवन यापन कर लूं। भीख मांगने को तैयार है। और यहां देखिए अर्जुन का अहंकार दिख रहा है, अर्जुन के अहंकार का प्रदर्शन हो रहा है। अर्जुन युद्ध करने आया है कि राज्य प्राप्त होगा, शासन करेंगे। लेकिन जब युद्ध की इच्छा हटी, मोह जागा, तो फिर कहा राज्य शासन तो नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर भिक्षा मांगेंगे, फिर भीख मांग लेंगे। प्रदर्शन कैसे हुआ अहंकार का? अहंकारी व्यक्ति सदैव प्रथम रहना चाहता है, चाहे इधर प्रथम रहे या उधर प्रथम रहे। या तो राजा बनकर रहेगा या फिर भिखारी बनकर रहेगा। भाई हम भी रहते हैं, इस तरह से भी तो रह सकता था बीच में, लेकिन मन में ये बात नहीं आई। वो कहता है भिक्षा मांग कर गुजारा कर लेंगे। लेकिन वो इस बात को जानता है और स्पष्ट करता है कि शास्त्रों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, धर्मशास्त्र इस बात को कहते हैं कि पूजनीय का वध नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर भिक्षा मांगने के लिए सन्यास को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दो ही ऑप्शन है अर्जुन के पास, और दोनों ही ऑप्शन बड़े खतरनाक हैं, दोनों ही गलत हैं। अब आप देखते होंगे हमारे जीवन में अनेकों बार नहीं, अधिकांश बार ये ऐसी ही समस्या आती है। हम सही और गलत में चुनाव तो बहुत कम करते हैं।
हमें कम गलत और ज्यादा गलत में से चुनाव करना पड़ता है, ज्यादा सही और कम सही में से चुनाव करना पड़ता है। तो अर्जुन कहता है यहाँ भीष्म और द्रोण का वध करना ज्यादा गलत है और क्षत्रिय धर्म को छोड़कर भिक्षा मांग लेना थोड़ा कम है, इसलिए मैं इसी को ग्रहण कर लेता हूं। और यहां दो स्थितियां हुई हैं, इन दोनों स्थितियों के बीच में अर्जुन खड़ा है तो डिप्रेशन की ओर जाने लग जाता है। यहां से डिप्रेशन की उसकी यात्रा शुरू हो रही है। लेकिन कृष्ण संकेत कर देते हैं कि हे अर्जुन, जिनको तू महापुरुष कह रहा है, थोड़ा विचार तो करके देखना। जब तुम लोगों को विष दिया गया था, तुम छोटे थे, दुर्योधन ने दिया था खीर में विष मिलाकर, तो इन महान पुरुषों को पता नहीं था इन्होंने क्या किया। कुछ वचन बोले। जब लाक्षागृह की घटना घटित हुई तो ये मान लिया कि पहले उनको नहीं पता था, लेकिन बाद में तो पता चल गया था। तो कहीं कोई वर्णन आता है कि दोनों ने कुछ कहा हो? द्रौपदी का चीरहरण जब हो रहा था, अगर भीष्म पितामह गांडीव लेकर खड़े हो जाते तो शायद ये ना हो पाता। नहीं खड़े हुए, द्रोणाचार्य भी नहीं खड़े हुए, इन दोनों में कोई खड़ा नहीं हुआ और किसी ने कोई शब्द नहीं बोला। तो ये महानुभाव कैसे हैं, महापुरुष कैसे हैं? ये महापुरुष नहीं है। हे अर्जुन, यू आर मिस्टेकन। जो सामने खड़े हैं वो तुझे स्वजन दिखाई दे रहे हैं, वो स्वजन नहीं है। अगर स्वजन होते तो युद्ध करने कभी भी ना आते। तो कृष्ण भी संकेतों में स्पष्ट स्पष्ट बात कर रहे हैं और अर्जुन भी संकेतों में स्पष्ट स्पष्ट बात कर रहा है। और मूलतः ये जो हमारा युद्ध, कहां पर युद्ध हो रहा है? ये कुरुक्षेत्र के मैदान में तो सांकेतिक युद्ध है। ये युद्ध हमारे भीतर है। कौरव और पांडव का युद्ध, बुराई और अच्छाई की सेना का युद्ध हमारे भीतर हो रहा है। और भगवान कृष्ण जब संकेत करते हैं ना, युद्धस्व भारत, हे अर्जुन युद्ध कर, वो उस युद्ध की बात नहीं, इस युद्ध की बात करते हैं कि अच्छाई और बुराई की सेनाएं जो हमारे भीतर हैं, इनका युद्ध निरंतर चलते रहना चाहिए। और इस युद्ध के अंदर बुराई को परास्त करके अच्छाई को विजय दिलाकर तभी हम अपवर्ग की ओर जा सकते हैं, तभी हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इसलिए यहां पर संकेत दिया जाता है। और पांडव भी युद्ध करने के लिए तैयार होकर आए हैं। और जैसा कि मैंने पीछे प्रतीकों की बात की थी, वहां प्रतीक थे। ये 5 धर्म के पांडव धर्म क्षेत्र के हैं। हमारे भीतर ही कुरुक्षेत्र है, हमारे भीतर ही धर्म क्षेत्र है। और ये जो धर्म क्षेत्र है वो हमारे मेरुदंड के 5 चक्र हैं जो हमें बिल्कुल सीधा खड़ा रखते हैं। और ये पांचों चक्र जब धर्म को अपने जीवन में उतारते हैं, अर्थात हम अपने इन पांचों चक्रों को साधना से शुद्ध करें, इनको निर्मल करें, इनको पवित्र करें, इनको क्रियाशील करें, और फिर इन सब की ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर उठाते हैं, तो क्या होता है? मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से हृदय चक्र, और फिर विशुद्धि से होते हुए ये पांचों ऊर्जा एक साथ शिव नेत्र पर पहुंचती हैं। और यही स्थिरता का प्रतीक है। वहां आकर स्थिर हो जाती हैं। नीले रंग का ये कृष्ण का प्रतीक है। जब वो कृष्ण से जुड़ जाती हैं, कृष्ण की ऊर्जा इनमें बहने लगती है, तो फिर सहस्रार चक्र पर पहुंचकर सत्य के द्वार का दर्शन होता है। वहां यह आत्मा परमात्मा से योग करने के लिए पहुंच जाती है। तो स्पष्ट रूप से महर्षि वेदव्यास संकेत करते हैं कि गीता के प्रारंभ से अंत तक जितने भी श्लोक हैं, स्थूल जगत को आधार बनाकर इस संसार के
घटनाओं को आधार बनाकर मनुष्य को अध्यात्म के जगत में जाने की प्रेरणा देते हैं और अपने भीतर अपने को अपवर्ग की ओर उठाकर ले जाने के लिए अपने भीतर की ऊर्जा को, शक्ति को उस परम ऊर्जा के साथ जोड़ने के लिए एक मार्ग बताते हैं। और इन्हीं मार्गों की चर्चा करते हुए अगले सूत्र, अगले श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृक्षामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यक्षेह स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। ये 7वां दूसरे अध्याय का श्लोक, अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक, जहां एक परिवर्तन आता है, जहां अर्जुन की गहराई का पता लगता है कि वो किस गहराई की ओर उतार कर ले जाना चाहता है। तो यहाँ जब शिष्य बनता है तो इसकी चर्चा अगले सत्र में हम लोग करेंगे। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। कितने सरल शब्दों में आचार्य जी, बजाज जी जो हैं वर्णन करते हैं उन कठिन परिस्थितियों का जिसमें कि कृष्ण जी ने अर्जुन को